बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद बिलाल अपने यूट्यूब चैनल से नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत पे हाज़िर हूँ। और आज मैं आपको जिस जगह पे लेके आया हूँ, ये जगह जो है वो यकीनन है तो शहर के अंदर बिल्कुल मौजूद, लेकिन यहाँ पे जो माहौल दिया गया है वो बिल्कुल एक गाँव जैसा माहौल दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि शहर की आलूदा फ़िज़ा के अंदर यहाँ पे जो है वो एक बेहतरीन और साफ़ सुथरा जो है वो इन्वायरमेंट दिया गया है। इंसान जो है वो उसको फ्रेश करने के लिए ज़रूर अपने लिए जो है वो इंसान को वक़्त निकालना चाहिए। और ये बहुत पोश इलाका है जहाँ पे जिस जगह का मैं आज आपको विज़िट करवाऊँगा, और उस पोश इलाके के बिल्कुल करीब जो है वो एक ऑर्गेनिक विलेज बनाया गया है, जहाँ पे जो है वो देहात का मंज़र जो है वो दिखाया जाता है, और देहात का मंज़र जो है वो यहाँ की सारी चीज़ें जो है वो पेश करती हैं। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, फ्रेश जो है वो यहाँ पे सब्ज़ी लगाई गई है। ये सब्ज़ मिर्च है, ये जो है वो जब बनेगी तैयार होगी। अभी इसका जो है वो पौधा बिल्कुल छोटा है। इसी तरह यहाँ पे आएँ तो आपको देसी लहसुन जो है वो ये आपको मिलेगा। ये देसी लहसुन जो है वो यहाँ पे लगाया गया है। इसी तरह ये सारी सब्ज़ियाँ यहाँ पे, टमाटर है फ्रेश जो है वो, गोभी है यहाँ पे, भिंडी है, सारी सब्जियां जो है वो यहाँ पे ये इन क्यारियों में जो है वो लगाई गई हैं। बेसिकली ये फ्रंट है, ये सिर्फ नुमाइश के लिए, दिखाने के लिए लगाई गई हैं। पीछे बहुत बड़ा इलाका जो है वो इन्होंने ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल्स हैं उनके लिए बनाया है। वहाँ पे बड़े बड़े खेत बनाए हैं इन्होंने, ताकि जो है वो वहाँ पे फ्रेश सब्ज़ी जो है वो पैदा की जा सके और लोगों को खिलाई जा सके। यहाँ पे ये जो सिर्फ नुमाइश के तौर पे इन्होंने इन क्यारियों में जो है वो लगाया, और बिल्कुल खाद के बगैर जो है वो ये फ्रेश सब्जियां तैयार करते हैं। एक और बहुत ही ख़ूबसूरत चीज़ जो गांव की एक बहुत मशहूर और बहुत ख़ूबसूरत चीज़ है, वो है बेलना, जहां पे गुड़ जो है वो तैयार किया जाता है गन्ने के रस से। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, क्योंकि हम बेसिकली गांव में जाते रहते हैं गुड़ बनाने के लिए। गो कि अभी गुड़ जो है वो, गुड़ का मौसम चला गया है, गन्ना ख़त्म हो चुका है, गुड़ बन नहीं रहा है। लेकिन जो बेलना जो है वो यहाँ पे लगाया गया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल प्योर और गांव का माहौल है। ये एक सिटिंग बनाई गई है लोगों के बैठने के लिए। तो बड़ा ही खूबसूरत मंज़र जो है वो ये चीज़ें पेश कर रही हैं। ये है जी वो बेलना जहाँ पे गुड़ तैयार किया जाता है गन्ने के रस से। ये एक मशीन है, यहाँ पे जो है वो गन्ने को लगाया जाता है। इस जगह पे गन्ना लगता है और यहाँ से उसका जूस निकलता है गन्ने का। और फिर जूस निकलने के बाद ये जो कढ़ाया है, ये बड़ी सारी आप कढ़ाई देख रहे हैं, यहाँ पे जो है वो उसको तैयार किया जाता है। गुड़ की जो होती है, जूस होता है गुड़ का, वो यहाँ पे लाया जाता है। यहाँ पे जो है वो आग जलाई जाती है और फिर आग से जो है वो पकता है, और पक के जो है वो इस जगह पे, यहाँ पे जो है वो इसमें जो है गुड़ तैयार किया जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत और अच्छा और साफ़ सुथरा जो है वो माहौल दिया गया है। मैंने खुद सर्दियों में यहाँ से जो है वो गुड़ लिया है। बहुत अच्छा और बहुत ही मीठा गुड़ जो है वो, क्योंकि गन्ने का फ़र्क होता है, गुड़ जो है वो बड़ा बेहतरीन इनका था। हमने इस्तेमाल किया और अब भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए आगे मज़ीद आपको चीज़ें दिखाते हैं। ये देसी घी है जी यहाँ का, फ्रेश, जो ये लोग यहाँ से बनाते हैं, और बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और बहुत अच्छा जो है वो घी तैयार किया जाता है। घी के साथ और क्या है जी आपके पास? ये मोरिंगा पाउडर है, मक्खन भी है। ये सारी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनिक यहाँ पे। ये मोरिंगा पाउडर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, गर्मियों में ख़ास तौर पे इसका पाउडर जो है वो इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये ऑर्गेनिक स्टोर जो है वो यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे फ्रिज में इनके पास फ्रेश मक्खन है। इसी तरह जो है वो सारी चीज़ें जो ऑर्गेनिक हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे इस तरफ ये जो स्टॉल है जी, ये
देसी अचार का है, देसी मुरब्बों का। ये कितने का जी? ये हरीड का है कि आंवले का है? ये आंवले का मुरब्बा है। क्या रेट है इसका? कितना है इसका? आधा किलो। ये एक मुझे दे दें जी। हम ले रहे हैं जी आंवले का मुरब्बा, और बहुत अच्छा जो है वो ये ऑलिव का अचार ट्राई करें, ड्राई मसाले में, बच्चों की बड़ों ये की ऑलिव का अचार है जी। बहुत खूबसूरत ड्राई मसाले में जो है वो तैयार किया गया है। सारी चीज़ें ऑर्गेनिक जो है वो यहाँ पे आपको मिलेंगी। गुलकंद माशाल्लाह कमाल है। मेरा आपको मशवरा है, नाजरीन देखने वाले जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, आपको मशवरा एक दफ़ा आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। सारी चीज़ें जो है वो आपको ऑर्गेनिक मिलेंगी। भाई जो है वो हमें सारी चीज़ें टेस्ट करवा रहे हैं। देहातों में हमारे बुज़ुर्ग जो है वो पानी इस तरह से निकालते थे कुएं से, और आज भी अगर आप बलूचिस्तान में थरपारकर और इन इलाकों में जाएं, क्योंकि हम वहाँ पे जाते रहते हैं और हमारे बहुत सारे पानी के मंसूबे वहाँ पे चल रहे हैं, हम लोगों को पानी जो है वो फ्राहम करते हैं। तो इसी तरह के जो है वो कुएँ वहाँ पे मौजूद होते हैं थरपारकर और बलूचिस्तान में, जहाँ से लोग पानी निकालते हैं। और ये देखें एक वही जो है वो माहौल दिया गया है। ये इसको कहते हैं पंजाबी में बोका, इसको बोका कहते हैं, जो इस तरह कुएं में जाता है और कुएं से फिर जो है पानी निकाल के लोग जो है वो अपने जानवरों को पिलाते हैं, खुद पीते हैं। ये बर्तन हैं जी, जो हमारी माएँ और हमारे बुज़ुर्ग घरों में इस्तेमाल करते थे। ये खाना बनाने के लिए हंडिया हैं। इसी तरह ये जो है वो दही और लस्सी बनाने के लिए इसको मदानी कहते हैं। ये था, ये जग जो है वो बिल्कुल मिट्टी का, इसको लोग इस्तेमाल करते थे। इसी तरह ये सुराहियाँ बड़ी खूबसूरत जो है वो घड़े डेकोरेशन पीस के लिए जो है वो घरों में इस्तेमाल होते थे। ये बच्चों ने तोड़ दिया यहाँ पे। एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो हम अपने बचपन में इस्तेमाल करते रहे हैं, ये है जी बैंक। ये बच्चों का बैंक होता था, और जब ये फुल हो जाता था तो बड़ा शौक़ से जो है वो इसको हम तोड़ा करते थे। ये एक घर का माहौल है। इसी तरह के घर जो है वो देहातों में हुआ करते थे, और हमारे अपने बचपन में हमारी आंखों देखे जो है वो वाक़यात हैं। ये इसको पंजाबी में पड़ोला कहते हैं। गंदम जो है वो स्टॉक करने के लिए हर घर में ये मौजूद होता था, और इसके एक नीचे सुराख होता था, यहाँ से इसको ऐसे उठाते हैं और गंदम जो है वो बाहर आती है। तो ये बड़ा ही खूबसूरत जो है वो चीज़ थी। और इसी तरह फिर गंदम को पीसने के लिए जो पुरानी देसी हाथ की चक्कियाँ जो है वो इस्तेमाल होती थी, इसका ये डंडा जो है वो ये टूट चुका है, लेकिन आजकल जो है वो चक्की दूसरी है। यहाँ पे इस तरह से गंदम को पीसने के लिए यहाँ पे गंदम डाली जाती थी, और यहाँ पे इसको पकड़ के ऐसे हिलाते थे, और यहाँ से आटा जो है वो बाहर आता था। तो ये जो है वो कुदरती चक्की जो है। और इसी तरह के घर होते थे। ये गेट है, और ये बरामदा है, और ये मुर्गियों के लिए जो है वो यहाँ पे बनाए गए हैं। ये देसी कोल्हू है जी, कोल्हू कहते हैं, जहाँ पे तेल निकाला जाता है, सरसों का तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे सरसों डाली जाती है। और ये जो इतना बड़ा आप लकड़ी का ये हथौड़ा देख सकते हैं, इसके ये बेसिकली उसको रोल करने के लिए यहाँ पे ऊँट इसके आगे बांधा जाता है। ऊँट वो वहाँ पे बैठा है, इस वक्त रेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ऊँट बांधते हैं, और ऊँट जो है वो इस तरह राउंड चक्कर मारता है, और फिर यहाँ से जो है वो सरसों का ऑयल निकलता है। तो आजकल जदीद मशीनें हैं, लेकिन पुराने वक्तों में इसी तरह जो है वो सरसों का ऑयल निकाला जाता था, जो घरों में खाना पकाने के लिए लोग इस्तेमाल करते थे। तो ये जो है वो एक कोल्हू का मंजर है जी। तो आइए नाजरीन, मैंने आज आपको एक गांव का जो है वो मंज़र दिखाया है, और अभी खाने का वक्त है। यहाँ पे हम खाना खाएंगे। आप भी आएँ, यहाँ पे विज़िट करें, ऑर्गेनिक चीज़ें जो है वो यहाँ से लें। और शाम के वक्त बहुत ही खूबसूरत हवा, ये इन्होंने जो सिटिंग बनाई है ये दरख्तों के नीचे है, बहुत ही खूबसूरत हवा चलती है। इंसान अपने आप को फ़्रेश महसूस करता है।
तो आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें जब भी आपको टाइम मिले। लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, वाल्टन रोड, मेन बुलेवार्ड DHA इंटर होने से पहले ये लेफ़्ट साइड पे जो है वो आर्मी यूनिट है, वहाँ पे जो है वो बनाया गया है ये ऑर्गेनिक विलेज। तो आप इसको ज़रूर विज़िट करें। देखते रहिए मेरा चैनल और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर।